आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के मैथ चैप्टर प्रश्नमाला 13 के चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या चीज? त्रिभुज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें जो जो सूत्र लगेगा उसके बारे में बता देते हैं। एक सूत्र लगेगा आपको विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सब भुजा अलग अलग है ना। विषमबाहु त्रिभुज जैसे ए बी और सी, विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आपको अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। कौन सी? अर्ध परिमिति, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दूसरा में आता है एक समान त्रिभुज जो होता है जिसमें आधार और ऊंचाई रहता है, आधार और ऊंचाई रहता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप हो, कौन त्रिभुज रहे बात की है। त्रिभुज का परिमाप किसको कहेंगे? भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। भुजा मतलब ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा है ना, ये ना भुजा है, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना लंब, आधार गुना लंब होता है। एक आता है समबाहु त्रिभुज। कौन सी? जिसकी सब भुजा बराबर हो, है ना। सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर हो, समबाहु। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। इसी में आता है इसकी ऊंचाई अगर निकालने के लिए दे दे आपको, तो त्रिभुज की ऊंचाई √3/4 है कि 2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज कौन सी? हाँ खाली कर रहा √3/2 गुने भुजा, गुने भुजा। इस समबाहु त्रिभुज का हो गया। क्या किसका हो गया? समबाहु त्रिभुज का। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको दो भुजा आपको समान रहेगा, एक भुजा असमान रहेगा। ये ऊंचाई हुआ, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4 a² माइनस b²। इस समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है उसका क्षेत्रफल है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 √, बस, है ना। जहां ए जो है दो समान भुजा, बी जो है तीसरी भुजा, है ना। किसका क्षेत्रफल आया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना
ऊंचाई होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान 1/2 आधार गुना संगत लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। संगत ऊंचाई क्या जाएगा? संगत ऊंचाई। नंबर 2 का रहा हिरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है अंडर रूट s माइनस देखिए क्या गायब है? s गायब है ना, e गायब है ना, इसमें e गायब है। उसके बाद 3 नंबर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना खाली स्थान दिया हुआ है संगत की गायब है, आधार गायब है ना। जिसको सूत्र याद बोले थे करने के लिए याद होगा उसको तो मजा आएगा। तीसरा में फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान दे दिया है, आईने दे दिया है आधार गुना ऊंचाई संगत ऊंचाई, तो की गायब है 1/2 गायब है। इसमें आधार गायब था, इसमें 1/2 गायब है। 5 नंबर पे क्या कह रहा है? यदि ABC त्रिभुज की भुजा है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S, अर्ध परिमाप को किससे सूचित करते हैं? होता है A + B + C/2 की गायब है, 2 गायब है ना। कोई दिक्कत? कहां तक गए? 5 तक में गए हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर की कह रहा है यदि ABC त्रिभुज की भुजा है तो A + B + C किसका सूत्र है? A + B + C मतलब तीनों भुजा का योग किसका सूत्र है? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप किसको कहेंगे? जब किसी भी आकृति की भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, है ना। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा का योग किसका सूत्र है? त्रिभुज का परिमाप। 1 नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर में भी रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान। कारा यदि किसी त्रिभुज की आधार क्या दिया हुआ है? क्षेत्रमिति में ध्यान दीजिएगा, जो दिया रहे वो लिखने की ज्यादा कोशिश कीजिए। अगर लिखे कोशिश कर दिए, लिख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सूत्र हमको लगाना है। समझ रहे हैं? तो आधार दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर की कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है जब आधार और ऊंचाई दिया है तो उसके लिए किस सूत्र है? आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। 6 दूनी 12 × 5 = 300 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। इसको आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, आयतन का घन मीटर, मीटर क्यूब, है ना। नंबर 2 का रहा है इसका, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल अभी दे रहे, क्या दिया हुआ है? कितना? और एक चीज बता देते हैं नोट में, हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रमिति में कोई चीज बड़ा दिया रहे हमेशा उसको निकालने की कोशिश करें। अभी बता देते हैं, मतलब इसको याद रखना है। क्या बोले हम? अगर क्षेत्रमिति के प्रश्न में आपको कोई बड़ा चीज दिया रहे,
बड़ा चीज कहेंगे किसको? जैसे क्षेत्रफल दे रहे, ऊंचाई दे रहे, आयतन दे रहे, परिमाप दे रहे, परिधि दे रहे, समझ रहा है ना, विकर्ण दे रहे, ये सब अगर दिया हुआ है और निकालने के लिए कुछ और कह रहा, मगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको निकालना है ना। चलिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का दे दिया है 5 सेंटीमीटर की निकालने के लिए कह रहा है, आधार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? आधार बराबर वाट। तो आधार और ऊंचाई के लिए सूत्र बताए हैं ना जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार और ऊंचाई का क्षेत्रफल की होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार निकालने के लिए कह रहा है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुना में उछल जाएगा तो काट दीजिए। 12×5 = 60 सेंटीमीटर। एगो एने को गो 2 गो किया गया ऊपर में। 1 गुना आधार करेंगे, आधार बटा 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला मन से नीचे 1, इसलिए आधार बराबर 1 गुना आधार करेंगे आधार और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कट गया क्या जी? बेटा दे। चलिए आगे आइए। कौन नंबर होगा? 3 नंबर। यदि किसी त्रिभुज की आधार 50 सेंटीमीटर है, आधार कितना है? 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। तो क्या चीज दिया हुआ है? क्षेत्रफल बड़ा चीज नहीं दिया हुआ है, बताए थे ना। तो निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 गुना आधार करेंगे, आधार कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकालना है बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 25 दूनी 50 और 25 से 25 625 और सेंटीमीटर 1 आने 2। अब इन्हें की बच गया ऊंचाई, इन्हें की बच गया सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए। चलिए कौन नंबर होगा? 4 नंबर होगा। कितना नंबर? 4 नंबर होगा। क्या कह रहा है 4 नंबर? किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है? सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए लिखिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की होता है √3/2 गुना भुजा, है ना। √3/2 और भुजा कितना दे दिया? 10। 2 × 5 बराबर 5√3 सेंटीमीटर। फर्स्ट दिया 15 मत कर देना। रूट अब बिना रूट गुना कभी नहीं होता, साफ लिखाता है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर है ना। √3/4 भुजा कितना था? 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर। √3/4 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है ना। स्क्वायर है दो होगा जी। दूनी 4 दो पचे 10 5 पचे 25 गुना √3 करेंगे। 25 √3 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो सिंपल है, सीधा सीधी है। चलिए कौन नंबर होगा? 5 नंबर हो गया। क्या कह रहा है 5 नंबर? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है ऊंचाई कितना? 100√3 सेंटीमीटर है ना। अच्छा मीटर है तो प्रत्येक भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ऊंचाई दिया हुआ तो की निकालना है? ऊंचाई है ना। बोले थे ना कि क्षेत्रमिति में जहां कोई बड़ा चीज दिया रहे तो बड़ा चीज निकालना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 100√3 मीटर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता क्या है? √3/2 गुने भुजा बराबर 100√3 अपना मान से नीचे 1 मीटर है ना। बीच में बराबर आता कैसे कटता है? ऊपर खत्म हो गया और तिरछा तिरछी गुना होता है जी। 1 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 100 करेंगे, 200 मीटर है ना। 200 क्या है? मीटर। एक कौन सी आया? भुजा। तो भुजा निकल गया 200। अब की निकाल रहा है? क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल होता कौन सी है? √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितना है? 200 मीटर है ना। √3/4 200 मीटर गुना 200 मीटर है ना। कितना? 2 से 2 दूनी 100 गुना करेंगे, ऐसे सुविधा होगा। 100 है ना। 100 गुना 100 1 पर 4 शून्य होगा ना। √3 हम मीटर गुना मीटर करेंगे, मीटर स्क्वायर। उतार लीजिए इसको। वो नंबर होगा 3 के 1। क्या कह रहा? 3 के 1 पहले लघुतरीय प्रश्न, उसका नीचे का समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न। इस सब जितना भी तीनों प्रश्न होगा, दोनों प्रश्न है 3 और 4 दोनों समकोण त्रिभुज पर इसको ढालना है ना। कहा यदि किसी समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो है ना। है 90 डिग्री। ठीक। कारा समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, ये समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो इसको कौन भुजा बना रहा है? ये भुजा और ये भुजा। समकोण बनाने वाली भुजा कितना है? 10 और 12। तो केकरो 10 केकरो 12 मान लो। 10 कौन सी है? मीटर। 10 मीटर आएगा 12 मीटर है ना। 10 मीटर कोनो एकरो 10 मान के एकरा भी 12 मान सको
खाली ध्यान देना है कि समकोण बनाने वाला भुजा देना है, इसको मत दर्शा देना है। समकोण बनाने वाला भुजा मतलब जहां पर 90 डिग्री बन रहा है कौन कौन भुजा है, ई वाला तो बताए ना किए हैं कि निकाल का रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, सम को त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बताए हैं 1/2 आधार गुना लंब ऊंचाई। 1/2 आधार किसको कहेंगे, जगह पर लंब खड़ा रहे, ऊंचाई जगह पर खड़ा रहे, कितना है 10 मीटर, लंब कौन है 12 मीटर, 2 पचे कितना हो 12 पचे 7 मीटर गुना मीटर करेंगे स्क्वायर, 2 एक और है ना क्या रहा है हीरोन के सूत्र के बिना, अच्छा हीरोन के सूत्र नहीं लगाना है, के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजा दिया हुआ 5 12 13, 5 12 13। इसको भी किस कौन त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज इसमें 3 भुजा दिया हुआ है, ध्यान दोगे 3 भुजा दिया हुआ इसमें है। तो समकोण त्रिभुज का एक और खासियत है, समकोण त्रिभुज को सिद्ध करके बताया है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस बोले हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कौन सी बोले हैं कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि बोले हैं कर्ण का वर्ग, और उसके बाद 2 भुजा बच गया, उन दोनों भुजा के जोड़ के वर्गों के जोड़ देना है और वो कर्ण के बराबर होना चाहिए। तो कर्ण किसको कहेंगे, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो कर्ण के वर्ग मतलब AC के वर्ग अन दो भुजा की बच गया AB, अन दो भुजा के वर्गों का योग, वर्ग कर दिए योग BC, यह होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक कि बोला है पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में कि कर्ण के वर्ग अन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 3 भुजा दिया हुआ है, कौन सी दे रहे हैं 5 12 और 13। तो सोचिएगा जरा से यहाँ पर ई जो है ने कि दोनों के वर्ग के योग के ही बराबर है, ई के अकेले ई दोनों के जोड़ दिए, वर्ग के जोड़ के करबे तो ई अकेले मतलब ई की हो गए दोनों से बड़ा, सबसे बड़ा भुजा नहीं होते, कैसे सबसे बड़ा होते कहा कि दोनों के जोड़ वर्ग करके जोड़ रहिए तो ई अकेले आ रहे देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों के वर्ग के जोड़ रही थी ये अकेले है, मतलब ई जो है सबसे बड़ी भुजा है। एकदम सबसे बड़ा कौन है 13 मीटर। अब कोनों कर दी 5 मीटर और 12 मीटर। अब देखिए ये बैठेली है कि सही बैठले है कि नहीं, है ना सही बैठले है कि नहीं। AC कितना तो 13 का स्क्वायर, AB कितना और BC 73 है 169, 5 5 बराबर है 169, 144 25 169 बराबर है, समझ गए नहीं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना लंब, 1/2 आधार कितना है 12 मीटर, लंब कितना है 5 मीटर, 6 5 30 मीटर गुना मीटर करेंगे, कोई दिक्कत बात समझ लो सब है। चलिए आ गया, ये कौन नंबर होगा, कौन नंबर होगा जी
होगा है 4 नंबर। तारा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 25 मीटर स्क्वायर। और समकोण बनाने वाली भुजा समकोण बना रहे हैं ये बना रहे हैं। समकोण बनाने वाली भुजा में एक भुजा 20 मीटर तो दूसरा भुजा ज्ञात कीजिए। कौन दे दो ये 20 दे दीजिए, आई भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहे तो क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। होता कौन सी है 1/2 आधार गुना लंब बराबर 25 मीटर स्क्वायर। 1/2 आधार तो भाग है, दूसरा भुजा है ना, दूसरा भुजा कर दीजिए है ना। भुजा के ए से सूचित करो ये ने तो A2 कर दीजिए। अब पहला भुजा कितना दिया हुआ 20 मीटर बराबर 25 मीटर स्क्वायर काट दो 10 है ना। A2 गुना 10 गुना नहीं है, गुना में उछल जाएगा तो A2 बराबर 25 मीटर स्क्वायर बटा 10 मीटर। नीचे में 1 मीटर, ऊपर में 2 मीटर। एक पर एक शून्य, एक शून्य का मतलब पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, यानी तो भागा दे दीजिएगा। A2 बराबर 2.5 मीटर। तो वही कैसे ले चलोगे सर, हमारी बात ये समझ में आ गई तो नहीं समझ में आवे तो ऐसे करो 2 दरुआ नहीं है 10 दूनी 20 5 खत्म 0.0 50 कर दिए। तो एक पर जितना शून्य रहेगा पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव। अगर 2 शून्य रहता तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 3 शून्य रहता तो 3 अंक नहीं है तो वो 0 बैठा के दशमलव मारते, 4 शून्य रहता तो 2 0 बैठा के दशमलव मारते। बस समझ रहे हैं? तो कुछ स्मार्ट अति करो, तो मिटावे इसको हाँ उतार। चलिए आइए अब फिर उतरिए तो रख देंगे। नंबर होगा 5 नंबर है दीर्घ उतरिए। उस त्रिभुजाकार कार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिया हुआ है। कितना कितना है 40 24 और 32 40 मीटर 32 मीटर और 24 मीटर है ना। अब इसका इस पार का त्रिभुजा पार का क्या निकालना क्षेत्रफल। तीनों भुजा अलग अलग ने है, एक नियर है। ये कौन त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा सूत्र लगता है हीरोन के सूत्र लगता है। किसका क्या लगता है हीरोन के सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग अर्ध परिमिति निकालते हैं। क्या निकालते हैं अर्ध परिमाप। ए बराबर 24 मान लो, B बराबर 32 और C बराबर 40 है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप S निकालेंगे। S बराबर की बताएं A प्लस B प्लस C बाई 2 कितना 24 मीटर प्लस 32 मीटर प्लस 40 मीटर बटा 2 बराबर कितना 96 मीटर बटा 2 चौका 2 16 कितना आ गया। इसलिए S बराबर 48 मीटर आ गया। अब निकाल लीजिए। इसलिए त्रिभुजा पार का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल की होता है √S S माइनस C।
एस कितना है 48, 48 ए कितना है 24, 48 माइनस 48 माइनस 40, 48 48 से 24 गया, 48 में 32 गया, 16 आए 40 गया, ज्यादा मत तोड़ो, स्मार्ट नहीं है तोड़े, वो 16 है तो इसको 16 में तोड़ दो, 16 48 है ना, एगो 16 आ गया, आप इहो 16 ये लिख दो, नहीं तो छोड़ो। अब इसको 8 में तोड़ दो, 8 तिया गुना गुना को 16 को 3 है को 8 है, सही है जी। 16 गुना 8 तिया 24 बराबर कितना 16 जगह 64 के 4 बाकी 16 दूनी 32 है 6 38 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए उत्तर, कोई दिक्कत है ना? बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं अभी, उतारिएगा उतारिएगा बोल रही है उतारिएगा जी, उतार चलिए आगे आइए, कौन नंबर होगा? कौन नंबर है क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिया हुआ है, कितना कितना है? ए बराबर 100, बी बराबर 80 और सी बराबर 50 मीटर। त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। फिर कह रहा 10 किलोमीटर चौड़ा रास्ता फाटक के स्थान को छोड़ते हुए इसके चारों 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भाड़ा लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। तो सबसे पहले की निकालेंगे क्षेत्रफल के लिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जोड़ के रखिए आप लोग जल्दी जल्दी, होशियार रहता, जोड़ के रहता, खाली हमको बोलने जाता, फटफट होने जाता, टाइम मिलने लगता। 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, कितना 250 मीटर बटा 2 बराबर 125 मीटर। कितना आ गया एस कितना आ गया? इसलिए त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एस माइनस चलिए एस निकालिए, कितना है 125, 125 घटा ए कितना है 120, 125 घटा 80, 125 घटा 50, कितना 125 कितना 5 में 45 75 है ना, कितना 25 गुना 45 9 पचे 45 15 तिया 45 नहीं 15 तिया अब 15 पचे सही दिया, थोड़ा बहुत अच्छा से करना। इस 25 के बाद मूल 5 को वो 5 है
बोल दिया हो तो 15 ईंट नहीं टूट रहा है, एक बार और तोड़ना पड़ेगा। 2 को 15 है, उत्तर देखो रूप में कि जल्दी से 25 के वर्गमूल 2 5 में से 2 15 में से 3 भी है 5 भी है 3 बचे 15, कितना आ जाएगा 25 गुना 15 रूट 15 मीटर स्क्वायर गुना करके बताइए 300 रूट 15 कटाने जी। चलिए हो गया, क्षेत्रफल निकला। अब इसमें एक चीज और कह रहा है, नया हट जाएगा। देखो इसमें कह रहा है क्या, इसमें क्या रहा, ध्यान दीजिएगा। कितना 120 80 50 में है, 50 मीटर 120 मीटर 80 मीटर है ना जी। अब कह रहा 10 मीटर फाटक के लिए, 10 मीटर दरवाजा के लिए 120 मीटर। अब 10 मीटर की किया है, दरवाजा छोड़ दिया है ना। कितना है 10 मीटर है ना। तब अब बच गया कितना इसका 120 घटा 10 बराबर 110 मीटर। ये कितना बचा, और एक हम की लगा रहा है, भाड़ बैठा रहा है। तो ये 10 मीटर पर नहीं बैठाएगा जी, ऐसे भाड़ा ऐसे बना दो, ठीक रहा तो है ना। की लगा रहा, इसकी खूबसूरती के लिए इसी प्रकार से भाड़ा लगा रहा है चारों ओर। तो चारों ओर भाड़ा लगा रहा है, तो इस पार्क के चारों ओर भाड़ा लगा रहा, पार्क का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। बीच में कहाँ घर हुआ है, क्षेत्रफल समझ में नहीं आता। क्षेत्रफल किसको कहेंगे, क्षेत्रफल का मतलब जो चारों ओर से घेरे उसका बीच का क्षेत्रफल है ना। और जो चारों ओर परिमाप, भुजा किसको कहेंगे, किसी भी आकृति की भुजाओं का योग। तो एक ही है, एक ही है, एक ही है। एकरे पर नहीं लगा रहा, चारों ओर लगा रहा, बाहर से एकरे पर नहीं लगा रहा जी। कहाँ से आप लोग हैं, हमको समझ में आ रहा है। फिर भुजाकार पार्क का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, a + b + c है ना। कितना है 80 मीटर, 50 मीटर 80 मीटर और 110 मीटर। यहाँ पर फंसेगा सब बच्चा, 110 से का है जी, 120 है, 110 का है जी। 10 मीटर फाटक के लिए, दरवाजा के लिए काट लिया, ताकि दरवाजा पर भड़वा लगा के की फायदा होगा। तो जब आएगा तो एक मतलब सोझा बुतरू रहेगा तो जूता पहले रहेगा तो बराबर करिए देगा। अरे बदमाश बुतरू रहता तब ना कहेगा कि यहाँ पर है तो जैसे टप के चल जाता है, और सोझा रहता है तो जूतवा तो तोड़िए देगा उसको, तोड़ेगा कि नहीं। तो 10 मीटर दरवाजा है, अब दीवार को रंगना है, अब दीवार में खिड़की है तो खिड़कियों के रंग ऐसे ऐसे। दरवाजा वो रूमा में दरवाजा को पहले रंगलियो है, तो कहते कहाँ रंग लियो, देखो ना ऐसे रंग रहा लियो है। समझ रहा हमारी बात। जब ये खाली 10 मीटर रास्ता है, जाए के पार्क के लिए रास्ता, तो उसमें भाड़ लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा जी नहीं लगाएगा। अब भाड़ चारों ओर कहाँ लगा रहा होगा, हो सके उसमें बढ़िया बढ़िया फूल रोप दे चारों पट्टी। पार्क है तो उसमें तो खूबसूरती के लिए रोपे करेगा, समझ रहा है। तो यही 10 मीटर काट लिया तो बच गया 110 मीटर। कितना आ गया, कितना 240 मीटर आ गया है ना। अब क्या दर, किस दर से भाड़ लगा है तो दिया हुआ है किताब में है ना,
दर से लगा रहा है, की कर रहा है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से। 50 रुपये प्रति मीटर में 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर ये भाड़े खड़े 1 मीटर भाड़ लगाने का खर्च, लगाने का खर्च 1 मीटर भाड़ लगाने का खर्च कितना है 50 रुपया। कितना है तो 1 मीटर में लग रहा है 50 रुपया और टोटल एक कितना को मीटर है तो 240 मीटर में भाड़ लगाने का खर्च 50 गुना 240 24 बचे 120 पर को सुनना 2 सुनना इतना रुपया लगेगा। देख लीजिए समझ गया। चलिए यहाँ तक कितना तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग बना के लाइएगा।